मैंने क्या किया है फिर से समझ लो, मैंने log x का डिफरेंशिएशन 1/x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है बस। अगले स्टेप में मैं इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बनाऊंगा, देखो। ex ब्रैकेट log x प्लस 1/x, इन दोनों के साथ ex को मल्टीप्लाई करके dx एक इंटीग्रेशन अलग बनाएगा, प्लस फिर से ex ब्रैकेट -1/x और प्लस 1/x स्क्वायर को अलग करके एक इंटीग्रेशन ये बनाएगा। अब आप मेरे को पहले वाले इंटीग्रेशन का प्रिमिटिव बोल दो, डायरेक्ट हो गया ex इंटू लॉग एक्स, प्लस इसमें भी देख लो, इसमें fx कौन है और f' कौन है, चेक कर लो। बिल्कुल, देखो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद ही माइनस है। तो -1/x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए आंसर हो गया e⁻x इंटू -1/x प्लस c, ये आंसर हो गया। कितने स्टेप में क्वेश्चन किया है हमने? 2 स्टेप में क्वेश्चन किया है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन ये एग्जाम में लगभग बच्चों से फंस जाएगा, लगभग, अगर ये आता है तो। कुछ फायदा नहीं है, सिंपल सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर कह सकते हैं। लॉग का डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसकी। और कोई क्वेश्चन बोलो आस्था। एक फॉर्म और बची, हो गया। एक फॉर्म और बची है हमारी, वाइंड अप करते हैं डेफिनेट को, और आज ही इनडेफिनेट को, और आज ही डेफिनेट स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर्म जो बची है उसमें आपके ये वाले 2 फॉर्मूले हैं, √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है आपको, x/2 अंडर रूट सेम आएगा प्लस a²/2, इसके साथ आएगा log, और log के मॉडुलस में आएगा x प्लस फिर से अंडर रूट सेम। एक तो आप ये वाला याद रखेंगे, और एक बस क्या होगा, यहाँ पे x² माइनस a² हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला ये भी, x/2 अंडर रूट सेम। बस अगर यहाँ -a² है तो आपको भी यहाँ पे -a²/2 करना है, आगे पूरा सेम। ये 2 फॉर्मूले और हैं, इसके भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो हैंडबुक है उसमें दिए। ये दोनों भी स्पेशल इंटीग्रल है। तो पहले इस बुक से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है ये। लेकिन भाई फॉर्मूले अच्छे से याद करना, क्योंकि याद करने वाला काम तो आप ही कर सकते हो, वो नहीं कर सकता मैं। इसमें है भी कहीं सर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मिल गया? कैसे मिला है? मेल के थ्रू आया है? यस सर। कितने आए मैथ्स में आस्था? 39। 39, अरे वाह। और बाकी अकाउंट्स वगैरह में? सर मैं बिजनेस स्टडीज और इको में 40 है, और इंग्लिश में 37, और अकाउंट्स में 38। अरे वाह, हमारा तो भाई फैंटास्टिक रिजल्ट है, एकदम आ गया रिजल्ट। अभी आया क्या आस्था? यस सर, जस्ट अभी आया। अभी आया, मेल मेल पर आया है? सर मेरे तो आउटलुक पे खुल गया। आउटलुक पे खुल गया? आप लोग देख लो, खुल गया शायद आउटलुक। इको में आपके 40 आउट ऑफ 40 है भाई, कमाल हो गया। यस सर, बीएसटी में भी, और आज तक इको 40 आउट ऑफ 40, अकाउंटेंसी भी 40 आउट ऑफ 40। अकाउंटेंसी में है ना 40 आउट? सर बीएसटी में 40 आउट ऑफ 40। अच्छा, बीएसटी में 40 आउट ऑफ 40, मैथ्स में 39, और अकाउंटेंसी में कितने? 38। 38, यहाँ थोड़े से कम रह गए, ये भी 40 आ ही जाते। सर वो 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, तो मेरी गलती हो गई। हाँ। इंग्लिश में कितने आज था? सर 37। 37। बढ़िया रिजल्ट है भाई, बहुत बढ़िया। कल तो मुझे मिल जाएगा रिजल्ट सारे स्कूल का, अब आज इन्होंने शाम तक दिया होगा तो चलो कोई बात नहीं। इस फॉर्म के क्वेश्चन हैंडबुक में नहीं है, लेकिन फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं, तो हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, इनकेस ये आ जाता है तो अंडर रूट के अंदर आपको नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। सिंपल सी बात, आपको इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट इसका बनाने का तरीका मैं आपको एक बार रिकैप करवाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। परफेक्ट इसका बनाने से पहले एक चीज चेक करनी होती है, बताओ क्या रूल होता है। पहला रूल, ये कोफिशिएंट 2 नहीं होना चाहिए, ये +1 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इन तीनों में से 2 को बाहर कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये हाफ एक्स बन गया और ये 3/2 बन गया। इसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट आएगा 1/2 आया, रफ पेपर यूज कर लो, 1/2 का आधा कर लो तो ये 1/4 हो जाता है, और 1/4 का स्क्वायर कर लो 1/16 ऐड सबट्रैक्ट किया जाएगा इस तरह से। अगले स्टेप में आप एक्स स्क्वायर को और 1/16 जो आपने ऐड किया है इसको एक्स स्क्वायर का तो x लिखोगे, 1/16 1/4 का स्क्वायर है वो लिखोगे, और x के कोफिशिएंट का साइन देखोगे, अगर ये माइनस है तो माइनस लगाकर यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन गया। ये किसका होल स्क्वायर बना, x माइनस 1/4 में कौन कौन कवर हो गया, एक एक्स स्क्वायर चला गया, 1/16 चला गया, हाफ एक्स चला गया। अभी 2 नंबर फिर क्या क्या रह गए हैं, -3/2 -1/16, इसको भी रफ पेपर लेके सॉल्व कर लेते हैं लोग। 16 एलसीएम 2 से गया 8 टाइम्स, -24 -1, ये आ रहा है -25/16। तो माइनस को तो माइनस रहने दो, 25/16 को 5/4 का स्क्वायर लिख इस तरह से। तो ये प्रोसेस क्लियर है होल स्क्वायर बनाने का। अब इसको उठा के यहाँ पे इंटीग्रेशन में डाल दो, तो यहाँ पे आएगा √2, ये √2 सीधा बाहर लिखना है आपको, ये वाला अंडर रूट लगा के, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ पे लिखना है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 5/4 स्क्वायर। और बस आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये आपको बस यहाँ पे पुट करना है, इतना करना है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो, पहले x का हाफ हो जाता है, आपका जो x है वो x माइनस 1/4 है, तो फॉर्मूला लगाया हमने √2 बाहर x माइनस 1/4 का हाफ, फिर यहाँ पे अंडर रूट सेम आता है, ये अंडर रूट सेम लिख दो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है -a² आता है। अपना a² देख लो भाई क्या है, ये आपका a², है ये पूरा का पूरा लिखना है 5/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद लॉग लिखना है मॉडुलस, लॉग के अंदर x आएगा, ये आपका x है, और फिर प्लस अंडर रूट फिर से सेम लिखना है। आंसर लिखने में काफी बड़ा है ये मॉडुलस बंद करना है और ये ब्रैकेट बंद करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट √2 से शुरू हुआ था। आंसर तो लिख दिया है, लेकिन आंसर को किसी भी हालत में ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको अगले स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ेंगे। √2 का मैं कुछ नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, एलसीएम लेंगे ना 4x माइनस 1, और वो एलसीएम 4 लेके नीचे आ गया, 2 के साथ 8 बन गया, ये बन गया। और इस वाले रूट को आप होल स्क्वायर को खोल देना, ये बता सकते हो खोल के क्या आने वाला है, नहीं 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद बना था ये होल स्क्वायर। तो मालूम क्या आएगा, ये इतना आएगा x² माइनस हाफ एक्स माइनस 3/2, ये इतना आएगा। अब देखो ना, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूंगा तो 2x² थोड़ी आएगा, क्या आएगा, एक x² आएगा, प्लस 1/16 आएगा, माइनस हाफ एक्स आएगा, और -25/16 आएगा, यही तो आएगा। तो इसको मैंने क्या लिखा, 1/16 कैंसिल करके सिर्फ इतना लिखा जाएगा। और आगे चलो, ये माइनस, ये 25/16 है, डिवाइड 2 करोगे 25/32 हो गया, लॉग मॉडुलस, ये x में कुछ सॉल्व करने को है नहीं, ये सेम लिख देना, और यहाँ पे अंडर रूट में होल स्क्वायर फिर से खोल के यही लिख देना, x² माइनस हाफ एक्स माइनस 3/2, मॉडुलस बंद ब्रैकेट बंद प्लस c, ये फुल एंड फाइनल आंसर हम छोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई क्रिएटिविटी कोई लॉजिक नहीं बनेगा यहाँ पे। क्लियर है, आप मुझे 2 क्वेश्चन करके तो हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। नहीं खुला, कोई बात नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि भाई अपना अपना चॉइस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे फटाफट से, अनएक्सपेक्टेड सा है लेकिन देखो हैंडबुक में 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं तो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप मुझे फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, x² माइनस 2x माइनस 3 अंडर रूट के अंदर है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बना के अंडर रूट में डाल दो
और बस फॉर्मूला लगा दो, सिर्फ इतना करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 ऑलरेडी है, तो आपको 2 कॉमन नहीं लेना है। तो एक्स का कोफिशिएंट 2, उसका आधा करना है, उसका स्क्वायर करना है, वो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। करो। क्या हुआ शुभम? छोड़ दो, कोई बात नहीं, देख लेना बाद में। मेन तो आपका टर्म 2 के बाद जो आएगा वही होगा। नहीं, परफॉर्मेंस के बेस पे बनाएंगे। हो सकता है इसका 30 ले और इसका 70 ले, इसका। हाँ, तो अभी परफॉर्मेंस के बेस पर ये रिजल्ट बना के आपको कंबाइन करके दे देंगे। उसमें ये भी नहीं बताएंगे टर्म 1 में कितना, टर्म 2 में कितना, उसमें भी लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल मार्कशीट आती थी वैसी मार्कशीट आई। टर्म 1 टर्म 2 के मार्क्स आपके आ गए, वो अपना प्लस करके उसको 100 में से कन्वर्ट करके देंगे, जैसे मार्कशीट होती थी बोर्ड की वैसी आएगी। टर्म 1 टर्म 2 लिखा हुआ नहीं आएगा उसमें कहीं भी। परसों आ गया था इसका रिजल्ट 90। उन्हें करना क्या, बटन दबाना तो अपलोड करके रख देते हैं, जैसे बटन दबाते हैं वो डिक्लेयर हो जाता है बस। भाई जल्दी बताओ, हुआ नहीं हुआ ये बता। ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम इसके, बस इतना ही करेंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए कि इनकेस आ जाएगा तो हो जाएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मैंने खुद ही बना के दिया है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 हो गया है, इसका 2 का हाफ किया 1, 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दो, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। अगले स्टेप में होल स्क्वायर बनेगा एक x माइनस 1 का, और -4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, बस ये बन गया। इसको उठा के डाल दो इंटीग्रेशन में। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले आता है x/2 अंडर रूट सेम, लिख देना, सीधा लिख देना और क्या, प्लस a²/2, हाँ सॉरी माइनस a²/2 log x, और फिर से अंडर रूट सेम। ये थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि इसमें होल स्क्वायर आने में दिक्कत नहीं आएगी, और कुछ बाहर नहीं है तो यहीं पे प्लस सी। अगले स्टेप में फाइनल आंसर लिख देना। ये होल स्क्वायर जरूर खोल के लिखने हैं, और ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आ जाने वाला है, और ये हो जाएगा 4/2 2 log मॉडुलस x माइनस 1, और ये रूट वही आ जाएगा, ये मॉडुलस क्लोज प्लस सी आंसर है। तो ये 2 या 3 मार्क्स में हो सकता है भाई, अगर आएगा तो। क्लियर? और दूं या हो जाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, बस होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। अब देखो हैंडबुक में इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं दिया हुआ। स्टार्ट करते हैं भाई डेफिनेट इंटीग्रल्स। करना वही है, बस यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट में, ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, दो नंबर्स होंगे यहाँ पे। इंटीग्रैंड कोई भी हो सकता है, मतलब फंक्शन कोई भी हो सकता है। आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना जैसे भी करना आता है, तो gx आ जाएगा। प्लस सी नहीं करना है, क्योंकि प्लस सी अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस करते हुए कैंसिल हो जाएगा। इस आंसर को ऐसे लिखना है, लोअर नीचे अपर ऊपर। आंसर में मतलब प्रिमिटिव में पहले x को अपर लिमिट पुट करनी है,
माइनस फिर x के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट करनी है। ये इसका आंसर बन जाएगा, एक नंबर बनेगा। और ये यूनिक आंसर होते हैं, मेथड जो मर्जी लगा लो, आपका आंसर फाइनल में मैच करे। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के। लिखो जी, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी हैं जैसे भी एनसीईआरटी के सारे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, एक्स क्यूब dx। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बता दो। एक मैं कर रहा हूं, फिर आप शुरू कर लेना भाई। एक्स टू दी पावर 4/4 लिखा, यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, प्लस सी नहीं करना है, पहले अपर लिमिट पुट कर लो यहाँ पे 3, तो 3 टू दी पावर 4 81/4 माइनस लोअर लिमिट 0 पे 0, आंसर हो गया 81/4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तब सॉल्व होगा अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो, मतलब 1 को 1 स्क्वायर मान सकते हो। अब देख लो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, डायरेक्ट है ये। ये फॉर्मूला है √1/√x² प्लस a स्क्वायर वाला। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या होता है बोलना, लॉग एक्स स्क्वायर का x हो गया, ठीक है, प्लस यही सेम। अब इसको पूरा ब्रैकेट में करके मेरे को अपर और लोअर लिमिट पुट करके आंसर बता दो। पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। शुभम छोड़ दो, बाद में देख लेना, कोई बात। ये मिस हो रहा है वो तो बाद में देख लोगे। पहले अपर लिमिट रखो, जितने x नजर आ रहे हैं सबको 1 पुट करो। देखो जैसे x यहाँ से नजर आता है मॉडुलस के अंदर, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 + 1 ही √2 हो गया, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लगाओ, फिर से लॉग लिखो, अब x के प्लेस पर 0 पुट करो, ये तो 0 हो गया, छोड़ो, ये 0 हो गया, 0 + 1, यहाँ पे खाली 1 बचा। लॉग 1 की वैल्यू मालूम है 0 होती है हमेशा, हटा दो इसको, फिर आंसर क्या रह गया, log 1 + √2। दैट्स ऑल। सिर्फ क्या याद होना चाहिए, ये इंटीग्रल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आगे सॉल्व कैसे होगा, सोचो। नेक्स्ट, थर्ड, पहले बताना कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, किस फॉर्म से सॉल्व हो सकता है। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4, x/(x + 1 x + 4), देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन सी फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन है। ए और बी निकाल के बताओ, चलो। x/, राइट। अब ए और बी भी डायरेक्ट निकालने की, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालेंगे मन में अपने। ये देखो, जो भी ए मानने जा रहे हैं उसके नीचे x + 1 तो आना ही है ना, ये तो आना ही है x + 1। अब आपको ए लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाला पार्शियल फ्रैक्शन है। x की वैल्यू इसमें से -1 आएगी, -1 यहाँ रखोगे, ऊपर तो ये -1 बन गया। -1 यहाँ मत रखना क्योंकि ये 0 बन जाएगा, -1 यहाँ पे रखो, कितना हो गया 4 - 1, तो -1/3, ये आपका a की वैल्यू हो गई। लो, ये पहला पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली सॉल्व हो गया। चलो बी निकाल के बताओ, जो x + 4 के ऊपर आने वाला है, ये निकाल के बताओ। चलो, -+4/3 यानी प्लस। क्या किया है, x की वैल्यू -4 यहाँ रखी ऊपर, तो -4 ऊपर आ गया, -4 + 1 नीचे -3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ क्यों नहीं रखी बताओ -4 आपने, क्योंकि ये 0 बन रहा है तो यहाँ नहीं रखा हमने, तो इसका क्या आ गया 4/3, और वो भी प्लस। ये लो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। तो जरूरी नहीं है करके दिखाना होता है कि ए माना, बी माना, फिर ए कैसे निकला, बी कैसे निकला, कोई जरूरी नहीं होता, कितना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन क्यों ना हो। आपको लग रहा है मुझसे वर्बली नहीं होगा तो एबीसी मान के कर लो।
अब मेरे को बताओ इंटीग्रेशन पहला पहला तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो जरा इसको। राइट, ये आपका पहला इंटीग्रल, फिर प्लस ये 4/3 बाहर रखकर ये आपका दूसरा इंटीग्रल, और दोनों में लिमिट भी लिख लेना। 1 से 4 इसकी भी आएगी लिमिट और 1 से 4 इसकी भी आएगी। अब इसका कंप्लीट आंसर निकाल के दिखाओ। 1/x का प्रिमिटिव log x, उसमें लिमिट डालो, उधर भी लिमिट डालो। इसको कंप्लीट सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। मतलब मेरी बुक से आंसर मैच होना चाहिए। तो ज्योग्राफी का इंटीग्रेशन कैसे होगा आगे? ठीक है, एक काम करो, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसको बाद में करेंगे। इसमें बस आप मेरे को लिमिट पुट करके बताओ। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। करो, बोलो क्या लिखूं? log 5, 4 रखोगे 4 + 1 माइनस log 2। अब इन दोनों लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट करके बताओ। नहीं, log 1 रह जाएगा 5/2, ये पहले प्रिमिटिव की वैल्यू होगी। करेक्ट निकालिए बिल्कुल आपने। ऐसे इसको कर लो सॉल्व। 4/3 log x + 4, इसमें अपर और लोअर लिमिट डाल दो और बस इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो और यहाँ पे वो लिख के छोड़ देना आंसर। आंसर बोलना क्या रहेगा? यही आ रहा है आंसर, आ रहा है -1/3 log 5/2 + 4/3 log 8/5। जैसे आपके 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, उनके भी 2-3 क्वेश्चन मार्किंग स्कीम में रॉन्ग थे और पेपर अच्छे लेवल पे थे। हाँ, मतलब इजी नहीं था पेपर। हाँ, मतलब क्वेश्चन हम जो सोच रहे थे अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन थे, हमें लगा था कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बिल्कुल उड़ा दिया था, पर एनसीईआरटी से तो था ही नहीं। एनसीईआरटी से हो गया भाई, ये वाला हो गया। नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ध्यान से करना जरा, है तो पार्शियल फ्रैक्शन ही वैसे। अब देखना यह है कि आप ध्यान दोगे क्या। है तो पार्शियल फ्रैक्शन, करो, देखते हैं आंसर किसका मैच होता है। x² / x-1 x-2 लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 5। एनसीईआरटी का ही है। शुभम, ये वाला हो गया? कोई डाउट है तो पूछो। बस इसमें लिमिट रखनी है। यहाँ पे पहले 4 रख लो इसके अंदर, तो 4 + 4 ये log 8 हो गया, माइनस फिर यहाँ पे 1 रख लो तो ये log 5 हो गया। अब ये log 8 - log 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो log 1 बनाकर 8/5, बस ये आंसर हो गया। ये वाला करो, x² / x-1 x-2। पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ये तो कंफर्म है ना। कैसे लगेगा बस ये देख लो। उसमें तो कोफिशिएंट भी लगेगा। हाँ, वही तो याद करना है, देखो। राइट, क्या याद आया बताओ, बता दो देखो। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ए और बी तो ऐसे ही निकालेंगे।
देखो पार्शियल फ्रैक्शन तो लगेगा भाई, हमें दिखा नीचे दो ब्रैकेट आ रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो मैं अपना ए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ भाई, ठीक है। एक्स को वन पुट कर लो यहाँ पे और यहाँ पे, बताओ ए क्या आने वाला है। इसको छोड़ देना, वन पुट यहाँ मत करना, करो। 1/-1, -1 के डिवाइड में आ गया x-1, पहला पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा x को 2 पुट कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, कितना हो गया बताओ। 4/1 तो 4 ही हो गया, तो 4 के नीचे x-2 आ गया। बन गए हमारे दो पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये देखो आप, इस पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर डिग्री क्या है, 2 है, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी बनने वाली है, 2 बनने वाली है। डिग्री ऊपर नीचे कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऊपर बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन अगर सेम है तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, उससे बच जाओगे आप। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर क्या आ रहा है, 1, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1। तो ये एक तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन ऐड करना मत भूल जाना, 1/1। लो, हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। हमने कोई एबीसी नहीं दिखाया। अगर ये -x+1 होता और ये -x+2 होता, तो हम दोनों x को मल्टीप्लाई करके उसका कोफिशिएंट चेक करते क्या है, वो यहाँ लिखते डिवाइड में, जो भी होता। अच्छा चलो बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, चलो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ऊपर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2। तो ये 1/2 लिख देंगे हम, अगर ऐसा होगा तो। अब आ जाओ इंटीग्रेशन में। पहला इंटीग्रेशन -1/x-1 dx, सेकंड इंटीग्रेशन 4/1/x-2 dx, तीसरा इंटीग्रेशन 1 dx। सबके अंदर लिमिट एक जैसी जाएगी, लोअर 3 अपर 5, लोअर 3 अपर 5, लोअर 3 अपर 5। अब आप तीनों प्रिमिटिव को सॉल्व करके मुझे आंसर चेक करवा दो। हाँ आंसर आप मुझे बोलो, मैं चेक कर लेता हूँ। 2 माइनस log 2 प्लस 4 log 3, यही आ रहा है, यही दिया हुआ है पूरा। सर एक बार आंसर बता दो मुझे तो क्या है। आंसर इसका जो बुक में दिया हुआ है मैं वो लिख रहा हूँ, आप अपना टैली करो। 2 माइनस log 2 प्लस 4 log 3, बुक में आंसर ये लिखा हुआ है। अब आप देखो ये मैच होता है क्या। यस सर मैं चल रहा हूँ। सिंपल है, अब तो बस फटाफट से log के प्रिमिटिव्स आएंगे, 1 पे x आएगा, उसमें लिमिट डाल देना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की बात ध्यान रखनी है, पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा लिए थे हमने डायरेक्टली, बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और नीचे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का एक तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन और ऐड होना है, ये भूलना नहीं है आपको किसी भी हालत में। अगर ये इसमें डाल रहे हैं हैंडबुक में ऐसे क्वेश्चन तो ये दे सकते हैं। हाँ वो उसमें तो एक्स हो जाएगा, इसका तो सीधा सीधा क्या होगा, एक्स हो जाएगा, इसमें लिमिट डाल देंगे तो ये आ जाएगा 5 -3, ये 2 आ जाएगा। डिवाइड करने कुछ हमें यूज नहीं है, हमें बस उसका क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन तो वैसे ही बना रहा है। बोलो भाई डन हुआ, कर लिया, पूरा कर लिया, सॉल्व कर लो, मैं वेट कर लूंगा, लेकिन पूरा सॉल्व करो, आंसर मैच करवाओ, बीच में मत छोड़ना, बीच में छोड़ने का था वो छूट ही गया फिर। इसके बाद नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, जिनका हो गया वो स्टार्ट कर लो। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, अंडर रूट में है x² + 4। अब देख लो इसका कैसे कर। 0 लोअर है, ये मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया, ये वही है, बना हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, बस 4 को आपने क्या लिखना है, x² + 2²। और अभी जो मैंने आज आपको दो फॉर्मूले बताए हैं उसमें से एक लगा दो इसके अंदर, लिमिट पुट करके आंसर चेक करवा दो। शर्त यह है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। √x² + a² वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट हो, नहीं लॉग में x होता है प्लस अंडर रूट सेम होता है। देखो पहले तो क्या होता है, पहले तो x/2 होता है, ठीक है, अंडर रूट सेम होता है, x² + a², फिर प्लस a² /2 होता है, यहाँ x/2 होता है, यहाँ a²/2 है, फिर यहाँ पे लॉग मॉड में x प्लस फिर से अंडर रूट सेम, ये इसकी आइडेंटिटी है, ये लगानी है आपको।
करो करो जल्दी करो, लिमिट फॉर्मूला पुट करके लिमिट अपर लिमिट, हाँ x के प्लेस पे 2 आएगा पहले, फिर लोअर लिमिट में माइनस करके फिर 0 आएगा x के प्लेस पर। डेफिनेट का टीचर ज्यादातर सिर्फ आंसर चेक कर लेते हैं बच्चे का। आंसर जरूर मैच होना चाहिए। सर एक बार इसका आंसर कंफर्म करो। आंसर मैं कंफर्म करवाता हूँ, रुको। ये रब कर दिया है पहले वाला भाई। इसका जो आंसर बुक में दिया है मैं वो लिख देता हूँ। इसका आंसर ये दिया हुआ है भाई, चेक करो। 2√2 प्लस लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस √2। ये इसका आंसर दिया हुआ है। एकदम ज्यादा आ रही है। यस सर। नहीं भाई, आंसर तो यही है। एक बार चेक करें, चलो देखो मैं इसका फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ और लिमिट पुट करूंगा, आप चेक करो फटाफट से। x/2 अंडर रूट से प्लस a² 2 लॉग मॉडुलस x प्लस फिर से अंडर रूट से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला पुट हो गया। इसमें लिमिट डाल देते हैं आप, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। हाँ a तो 2 ही है ना, ये रहा 2² हमारा a² हो गया ना। ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करें, देखो जागृति बोलते जाना है यहाँ से जरा। 2/2 1 अंडर रूट में बोलो कैसे। प्लस आगे बोलो 2 लॉग, बोलो हाँ। ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट कंप्लीट हो गई। इसको पूरा ब्रैकेट में कर लेते हैं। माइनस अब शुरू करते हैं लोअर लिमिट, 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो। ये तो 0 हो गया पूरा भाई, 0/2 तो पूरा 0 हो गया। चलो 0 हो गया, आगे चलो। ये हो गया 2 लॉग, आ जाओ मॉडुलस में। क्या ये भी 0 हो गया पूरा? नहीं, देखो ध्यान से देखो, ये तो 0 हो गया, चलो छोड़ो। ये 0 प्लस अंडर रूट 4 तो 4 हो गया। 4 का रूट कितना हो गया? 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। √8 को चाहो तो 2√2 लिख सकते हो, चाहो तो, नहीं लिखना है मत लिखो। ये 2 लॉग 2 प्लस √8 फिर से बन गया 2√2, ये आ गया। और ये माइनस प्लस माइनस 2 लॉग 2। अब इन दोनों में से अगर मैं 2, वैसे मैं आंसर यहाँ पे एग्जाम में छोड़ सकता हूँ, मैं एग्जाम में यहाँ पे आंसर छोड़ूंगा, कोई मेरा गलत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 2 तो चलो मेरा ये कॉमन हो गया। अब बताओ, ये 2 लॉग हैं और माइनस में क्या होगा इनका? 1 लॉग हो जाएगा। 2 प्लस 2√2 वैल्यू डिवाइड किससे हो जाएगी? इस वाले 2 से। और अब बताओ, ये इसको डिवाइड 2 से कैसे करोगे अगले स्टेप में? बस ये 2 कॉमन लेके इस वाले 2 को कैंसिल कर देंगे। तो क्या आंसर आया? 2√2 आया, प्लस 2 आया, लॉग आया, यहाँ 1 प्लस √2 आया। पूरा आंसर मैच हो गया इससे। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 6। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 x इंटू e टू दी पावर x। पहले तो फॉर्म पहचानो, किस फॉर्म का क्वेश्चन आपके सामने है। बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, बाय पार्ट्स लगाओ और फटाफट से लिमिट पुट करके आंसर चेक करो। बाय पार्ट में देख लो किसको बाहर भेजना है। देखो, बाय पार्ट्स में हम लोग किसी एक फंक्शन को बाहर भेजते हैं, दूसरे को इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं। तो हम किसको बाहर भेजें भी कैसे पता चलेगा? अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो आप एक स्पेलिंग याद कर सकते हो, LAE। इस स्पेलिंग में जो लेटर पहले आ रहा है वो बाहर जाएगा। x क्या है? एल्जेब्रिक है। e टू दी पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो पहले एल्जेब्रिक आता है।
तो इसलिए x बाहर जाएगा। मेरा बताने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। मैं ये बताता हूँ कि इनमें से आपको जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है भाई उसको बाहर ले लो। आप बोलोगे हमें तो x का भी आता है और e टू दी पावर x का भी आता है, तो प्लान बी में जाओ। उसमें क्या होता है, इनमें से जिसका डेरिवेटिव जीरो बन रहा है वो बाहर जाएगा। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं बनता, आता रहता है ex आता रहता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो कौन बाहर जाएगा, x बाहर जाएगा। प्रोसेस शो करते हैं, x बार इंटीग्रेशन में ex dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x, और यही वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉपी, एक dx और इस इंटीग्रेशन का दूसरा dx, दो dx लिखे जाएंगे। 1 आ रहा है आंसर, ई तो नहीं आ रहा आंसर, एक मिनट, x ex माइनस ex कॉमन, x माइनस 1, हाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करना शुरू करें, ये x तो बाहर आ ही चुका है, ex का इंटीग्रेशन सबसे आसान ex ही होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, मत लिखना, और ex का इंटीग्रेशन ex हो गया, और ये dx यहाँ पे आ गया, दो में से एक आ गया। अगले स्टेप में इसका भी इंटीग्रेशन ex का ex, लो हो गया। इसको पूरा ब्रैकेट को अब आंसर में ऐसे लिख लो, और जो भी लिमिट्स है यहाँ पे लगा लो। अब पहले अपर फिर माइनस लगा के लोअर, ध्यान से कैलकुलेशन करना। नहीं, x के प्लेस पर आपने वैल्यू क्यों नहीं पुट की? हाँ देखो, मैं पहले x के प्लेस पर सब जगह 1 शो करूंगा, ये 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1, ये अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस, अब x के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो चलो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू ई टू दी पावर 0 माइनस ये ई टू दी पावर 0 हो गया। अब ये e माइनस ई है, 1 पावर हटा दो, 1 पावर कभी शो नहीं करते हम, तो ये 1 भी डालो चाहो तो मल्टीप्लाई में 1 की शो करें, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आप इसी के कर रहे हो भाई, जो हैंडबुक आपने लाके दी है मेरे को। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, e रेज टू दी पावर माइनस लॉग x। नहीं, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बेस नहीं है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, अब उसका इंटीग्रेशन करो, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। देखो ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी इस क्वेश्चन को प्रेफर कर रही है, तो यानी कि प्रॉपर्टी याद करवानी है उसकी। प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये समझ लो। अगर e टू दी पावर में लॉग नजर आता है आपको, लॉग नजर आ रहा है, इसका बेस भी e है बाय डिफॉल्ट, कैलकुलस में नेचुरल लॉग है, तो आप इसको डायरेक्ट एक्स लिखते हो। लेकिन अगर e टू दी पावर में 2 लॉग एक्स आया, तो अब बताओ क्या आंसर होगा, एक्स स्क्वायर होगा। 2x मत कर देना, क्योंकि ये 2 इधर पावर में जाएगा सबसे पहले, और जब ये पावर में चला जाएगा तो e टू दी पावर लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो इसी तरह से ये दे दिया इन्होंने। अब ये -1 मान के चलेंगे हम तो इसको, तो ये -1 इधर पावर में चला गया, तो क्या वैल्यू बन गई इसकी इंटीग्रेशन के अंदर ही, एक्स टू दी पावर -1, क्योंकि ये -1 इधर पावर में आ चुका है, और x टू दी पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स। तो देखो 1 अपॉन एक्स को इन्होंने डायरेक्ट ना देकर कैसे दिया, ऐसे लिख के दिया बच्चे को, क्या बस अब इसका आंसर लॉग 2 है। तो अब ये 1 अपॉन एक्स तक वही पहुंच पाएगा जिसको ये प्रॉपर्टी पता है, वरना तो कोई बायपार्ट लगाएगा, कोई कुछ करेगा और क्वेश्चन को फंसाएंगे फिर बच्चे। e टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, ध्यान रखनी है ये वाली प्रॉपर्टी, e टू दी पावर जब भी लॉग आएगा उसको आप खाली x लिखेंगे। अब इसका 1 अपॉन एक्स का प्रिमिटिव लिखो, लिमिट पुट करो, आंसर आएगा इसका log 2। इसका भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। ये इंटीग्रेशन होता है कौन सा वाला, a टू दी पावर x वाला,
ये इंटीग्रेशन अच्छे से याद करना क्योंकि कम इस्तेमाल होता है। ए टू दी पावर एक्स का जो प्रिमिटिव होता है वो ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है। अच्छे से इसको याद कर लेना। जैसे ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स होता है, बट ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए भी होता है। पहले इसका प्रिमिटिव लिखो, उसमें लिमिट पुट करके दिखाओ। हाँ वो प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है थोड़ी सी। मैं बताता हूँ क्योंकि ना ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी मिक्स हो जाती है कई बार आपस में, क्योंकि लॉगरिथम बना एक्सपोनेंशियल से ही है। बोलो। ये सॉल्व होगा अभी। हाँ अभी आंसर यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखो क्या करना है। पहले तो भाई आपने इसका प्रिमिटिव लिख दिया, सीधा लिख दिया आपने 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स हो गया अपॉन लॉग 2 हो गया। ठीक है, ये प्रिमिटिव हो गया। अब आपने इस आंसर को ब्रैकेट में रखा, नीचे लिखी लोअर लिमिट लॉग 2, ऊपर लिखी अपर लिमिट लॉग 4। अब एक्स के प्लेस पर पहले कौन सी लिमिट रखोगे? ऑब्वियस 4, मतलब ये log 4 रखोगे तो ये बन जाएगा 2 टू दी पावर log 4 अपॉन log 2, ऐसी रहने दो। फिर माइनस लगाओगे, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर log 2 अपॉन में log 2 यहाँ पे भी रहने दो। बच्चे जनरली इसके आंसर को यहाँ छोड़ देंगे तो मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांस है। अब देखो मैं इस वाले 4 को 2 का स्क्वायर बना सकता हूँ क्या? ये प्रॉपर्टी लिखित हुई है, वही तो लगानी है इसके अंदर। क्या बनेगा? 2 रेज टू दी पावर log 2 स्क्वायर। दोनों का एलसीएम मैंने log 2 यहाँ पे एक ले लिया है भाई, मर्जी है अलग अलग रखो चाहे एक ले लो। और इधर ये 2 log 2 सेम है, ये 2 इधर पावर में आ सकता है तो ये बन गया 2 रेज टू दी पावर 2 log 2। भाई पावर से मल्टीप्लाई में ले आए 2 को, और माइनस ई टू दी सॉरी 2 टू दी पावर log 2। अब कुछ हो सकता है? बस बहुत ज्यादा आप इसमें से 2 टू दी पावर log 2 को कॉमन ले सकते हो, मर्जी है। आंसर देखो किस फॉर्म में दिया है इन्होंने, 3.4 का थर्ड। हाँ मतलब चाहो तो कॉमन ले लो, वैसे मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो, कॉमन लेके कुछ होने वाला तो है नहीं इसमें। बाकी फिर भी देख लेते हैं इसके आंसर्स पीछे हैं क्या, एक्सरसाइज के बाद में होंगे शायद। अच्छा हाँ, आंसर इन्होंने यही छोड़ दिया। बुक में ही आंसर दिया होगा, 2 रेज टू दी पावर log 4 माइनस 2 रेज टू दी पावर log 2, और दोनों कैल्शियम log 2। हम तो यहाँ करके छोड़ देते हैं, एक ही बात है। ठीक है नेक्स्ट लिखो। ये अभी बेसिक कर दे रहा हूँ मैं आपको चुन चुन के, जिसमें कोई फॉर्मूला लगा के आपको सीधा लिमिट पुट करनी है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं दिया अभी आपको। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है वैसे एनसीईआरटी के भी, मतलब हल्के वाले नहीं है ये, इनको हल्के मिले। हाँ लेवल ठीक ठाक दे रखा है इन्होंने ये। अब यार पता नहीं, देखो अब लेवल ठीक ठाक देने का मतलब ये आपको आइडिया दे रहे हैं कि देख लो भी ऐसे क्वेश्चन भी करो टफ वाले, हम ये भी दे देंगे। अच्छा चलो करते हैं, सारे ही करते हैं। ये वाला करो जी। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स। मुझे बस आप देख के ना पहला स्टेप बता दोगे तो समझ जाऊंगा, हो जाएगा। इसको सर रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करेंगे। करेक्ट, आप इसको रैशनलाइज करो पहले, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करो, उसके बाद होगा इंटीग्रेशन, वरना नहीं होगा। एक ही तरीका है बस रैशनलाइज करना, करके देखो, आंसर मैच करवा देना बस।
2 की पावर 5, अच्छा 2 टू दी पावर 5/2 और होल अपॉन 3। ओके, चेक कर लेते हैं लोग। ठीक है, उन्होंने 2 की पावर 5/2 को सॉल्व कर दिया आंसर में। रेशनाइज करके क्या चाहिए बताओ। ठीक है, रूट x+1 का होल स्क्वायर तो x+1 बोल दो ना उसको सीधा भाई, और माइनस, तो x x कट गया नीचे, देखो नीचे 1 बचा जिसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब खाली ये 2 रूट बचे हैं, आप इसको ऐसे लिख लो 1 + x टू दी पावर हाफ हो गया और ये x टू दी पावर हाफ हो गया। तो रेशनलाइज करने के बाद ये 2 टर्म बची हैं, इंटीग्रेशन कर लो इसका। इसका हो गया 1 + x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये बाई 2 ऊपर ले आए हम, और प्लस इधर भी हो गया x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। पूरे में लिमिट एक साथ डालेंगे, चलो 0 और 1 बाहर रख लेते हैं, मर्जी है जैसा जो सूट करता है जिसको वो कर लेता है। भाई 2/3 को बाहर रखे फिर लिमिट रख लेते हैं लोग, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये देखो ये 2/3 आपका बाहर हो गया। चलो अब आप यहाँ पे पहले x के प्लेस पर 1 रखो इस जगह, कितना कर दो बोलो, कैसे 1 रखना, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 रेज़ टू दी पावर कितनी 3/2। ये तो मेरा बाहर चला गया ना पहली, ये हो गया 2 रेज़ टू दी पावर 3/2। अब यहाँ पे 1 रखो x के प्लेस पर, यहाँ पे 1 रखो, 1 टू दी पावर, तो वो तो 1 ही होता है, तो ये लो 1। ये 2/3 का है, ये मैंने बाहर कॉमन लेके रखा हुआ है। अपर लिमिट सॉल्व हो गई, माइनस लोअर लिमिट से स्टार्ट करो, x के प्लेस पर यहाँ 0 रखो। अब तो 1 टू दी पावर 3/2, वो तो 1 ही होता है। फिर प्लस, अब यहाँ x के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये 0 हो गई, ये +1 ये -1 ये भी कैंसिल हो गया। आपका आंसर हो गया 2/3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 3/2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ सकते हो, वरना ये 2/3 तो अलग है ही, 2 रेज़ टू दी पावर 3/2 का मतलब है 2 × 2 की पावर हाफ। मालूम कैसे, देखो एक तरीका तो ये ऐसे लिख लो, ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे लिखेंगे जी, आपने तो लिख दिया, आप तो टीचर, हम कैसे लिखेंगे, कोई बात नहीं भी आप ऐसे लिखो। ये /2 पावर है ना, ये /2 पावर है, /2 पावर है, इसलिए मैं इसको √2 का स्क्वायर बनाऊंगा ताकि मैं /2 पावर काट सकूं। ये देखो ये मेरी /2 पावर काटने के लिए मैंने इसको स्क्वायर बनाया। मैंने किसका स्क्वायर बनाया, मैंने इसको √2 का स्क्वायर बना दिया। अब ये √2 का क्यूब रह गया, और √2 के क्यूब का मतलब है √2 √2 √2, तो ये हो गया 2√2। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो मेरा सिंप्लीफाई करके आंसर बन गया 4√2/3। ऐसे बना सकते। क्लियर। डेफिनेट में मेरे ख्याल से एक क्लास अभी और लगेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, तो हैंडबुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और बाकी बुक तो बाद में खोलेंगे। एक क्लास और लगेगी, उसके बाद इसके एप्लीकेशन, तब जाके आपका इंटीग्रल समाप्त होगा। ठीक है जी, तो परसों भी यही करेंगे कंटिन्यू। भाई रिजल्ट शेयर कर देना मुझे मैथ्स का, किसी को ना बताना चाहो तो चुपचाप बता देना। हमारे कितने